नमस्कार स्टूडेंट, मेरे साथ कुछ समय के लिए आप बने रहिए। आज आपको बहुत ही फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, साथ में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और बहुत कुछ रिवीजन होगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज आपके डेफिनेट इंटीग्रेशंस के, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, साथ में कंसेप्ट के एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जरूरी है कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बैठिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 0 to 1 साइन इनवर्स x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझनी है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप ऑपरेटर चेंज कर रहे हो तो लिमिट को भी चेंज करिए। यदि मैं यहां पर ऑपरेटर चेंज करता हूं, dx या dt में जाता हूं, तो लिमिट को 0 to 1 मत रहने दीजिए, उसे चेंज कर लीजिए। आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप मानते हैं कि साइन इनवर्स x को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। ये दो तरह से होगा, साइन इनवर्स x इंटू 1 करके सॉल्व करोगे तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं साइन इनवर्स x को t मान लूं और x बराबर इसको साइन t लिख लूं, ठीक है ना। अब मैं ऑपरेटर चेंज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, dx बराबर cos t dt। अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा i इक्वल टू, ध्यान रखिए ये मैंने यहां 0 to 1 लिख दिया और यहां पर इसको क्या माना है, मैंने t माना है, t, और dx ये क्या लिखा, cos t dt। यदि आपने ऐसा लिख दिया तो ये आपने गलत स्टार्टिंग कर दी, आपसे गलत हो गया। ये जो लिमिट है वो t के लिए नहीं है, इस ऑपरेटर के लिए नहीं है। ये जो लिमिट थी 0 to 1 वो x के लिए थी। आप यहां पर 0 to 1 को चेंज करिए, ध्यान रखोगे, ये बात ध्यान रखना। चेंज कैसे करोगे, आप यहां पर x का 0 पुट करिए, x का 0 पुट करेंगे तो साइन t बराबर 0 हो जाएगा। सब साइन t बराबर 0 हो जाएगा तो t बराबर क्या होगा, साइन t बराबर 0 है तो t बराबर 0 होगा, 0 डिग्री एंगल आएगा तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। लेकिन ये 1 है तो क्या रहेगा, साइन t इक्वल टू 1 है। जब साइन t इक्वल टू 1 है तो आपका प्रिंसिपल रिजल्ट लीजिए, यहां पर पहला रिजल्ट लीजिए जो आपके पहले क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं लेना है कि t की जनरल वैल्यू बहुत सारी मिलेंगी, नहीं, हमें इसका क्या लेना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है। तो आपका t कितना होगा, π/2। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to π/2, ठीक है। तो ये जो लिमिट हुई किसके लिए हुई, t के लिए। बात समझ में आ गई, नहीं आ रही है, क्लियर है ना, राइट। बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जब आपके पास ऑपरेटर चेंज कर रहे हो तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अब इसको आप आराम से कर सकते हो बाय पार्ट। इसको क्या मानिए, फर्स्ट मानिए, और इसको क्या मानिए आप, सेकंड मानिए। फर्स्ट है जिट आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन t आएगा माइनस होल इंटीग्रेशन, सर पहले को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आएगा सर, इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा सर, साइन t आएगा और dt आएगा। ये प्रोडक्ट भी तो पता है ना भाई, अरे नहीं पता है तो पूछ लो ना, कह के कमेंट में कर दिया करो लिख के। ये क्या रहेगा, फर्स्ट है जिट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ द फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद और दोबारा इंटीग्रेशन। याद आ गया, वही बात मैंने अप्लाई करी यहां पर। फर्स्ट एजिट सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएट, t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट तो 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन t आ गया। ध्यान रखना लिमिट यही चलेगी, ठीक है। अब ये में यहां लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां लिख लीजिए t इंटू साइन t माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t आता है तो प्लस का कॉस t हो जाएगा। अब आपको यहां पर t की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर लिमिट क्या है, 0 से लेके π/2। यहां पर t की वैल्यू मत पुट करना, कहीं t की वैल्यू ये पुट कर दो साइन इनवर्स x, उसकी जरूरत नहीं है। अब आप सीधी जो लिमिट्स हैं उनको पुट करिए। कैसे पुट करते हैं, आप जानते हो कि यहां पर कोई फंक्शन है और इसमें लिमिट यहां पर a to b है तो पहले b पुट करिए, आप f b निकालिए फिर f a निकालिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 पुट कर दो t की जगह और 0 पुट कर दो t की जगह माइनस लगा के और सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा π/2
साइन पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू, ब्रैकेट बंद करो, माइनस जीरो, जीरो रखेंगे, जीरो आएगा साइन जीरो प्लस कॉस जीरो और ब्रैकेट बंद। ये ऐसे आएगा, ध्यान रखिएगा। इस पूरे में पहले पाई बाई टू पुट करेंगे, माइनस का फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूला है अपने घर की तरफ से, और फिर जीरो लगाएंगे। ये पाई बाई टू रहेगा, साइन पाई बाई टू, वन आता है, कॉस पाई बाई टू, जीरो आता है, माइनस, ये जीरो रहेगा और ये वन आता है, तो माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस का वन। आंसर कितना आएगा इसका? इसका पूरे का सॉल्व करने पर डेफिनेट वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई टू माइनस वन। बात समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से। चलिए कॉपी करिए, इसके बाद फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है आपके पास, 0 टू पाई बाई टू साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, एक बार खुद कोशिश कर लीजिएगा, समझ लें। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, आप इस पूरी चीज को t मान लें। क्या करें, tan इनवर्स साइन x को t मान लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन x बराबर tan t हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां डिफ्रेंशिएट मत कर देना, यदि यहां पर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बात फंस जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी फंसेगी, ज्यादा नहीं, पर जो तरीका बता रहा हूं वो इजी तरीका, जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि ध्यान रखें, जब ऑपरेटर चेंज कर रहे हो तो लिमिट चेंज होगी। अब आप यहां जीरो पुट करो x की जगह पर, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो tan t बराबर जीरो हो गया, tan t बराबर जीरो हो गया, तो t बराबर भी जीरो हो गया। बात समझ आ रही है भाई, नहीं आ रही है? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? नहीं आ रही तो कमेंट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। दूसरी बात, पाई बाई टू, यहां पर पाई बाई टू पुट करेंगे तो साइन पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो यहां पर tan t बराबर कितना आ गया, वन आ गया, तो t बराबर कितना हो गया, पाई बाई फोर। tan में वन कब आता है, 45 डिग्री पर। आपको प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, पहली वैल्यू लेनी है 0 से पाई बाई टू के बीच के एंगल वाला, वो वैल्यू आपको लेनी है, पाई बाई फोर। वैसे तो बहुत सारी वैल्यू आती हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत सारे एंगल निकल के आएंगे, लेकिन हमें 0 टू पाई बाई टू के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल है वो लेने हैं। यहां पर साइन 2x है, इस साइन 2x को लिखो 2 साइन x cos x। अब देखो, आपने इसको इतना लिख लिया, साइन x बराबर साइन tan t आ गया, लेकिन यहां पर ऑपरेटर चेंज कर लो, ये cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt। ठीक है, अब देखो इसको तो आपने t मान लिया है, अब dx ये क्या आएगा, dx ये आ जाएगा sec स्क्वायर t अपॉन cos t dt। भाई आप dx की वैल्यू निकालोगे तो इस cos के नीचे ले आओगे, नहीं ले आओगे? अब cos t से cos t, सॉरी cos x से cos x कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब sin x है, यहां पर sin x ये क्या रख सकते हो, tan t, तो i बराबर कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई टू 2 tan t t इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। ये कहानी आ गई। क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, 2 tan t t सेक स्क्वायर टी डी टी। इसको एक अच्छी तरह से लिख लिया है तो सेकंड नंबर सॉल्व हो जाएगा। i 2 बाहर कर दो, 0 टू पाई बाई टू कर दो, t को यहां लगा दो और यहां पर क्या करोगे, tan t सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, इतना आ गया नहीं आ गया? चलिए सर, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। जिसको इंटीग्रेट करना जानते हैं ना उसको सेकंड माना करो हमेशा। अब आप कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग से करके देख लो। tan t सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन समझ गए होंगे बहुत से बच्चे कि tan t को क्या मानेंगे, v, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी बराबर डी वी, तो ये हो जाएगा v डी वी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा सर। v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर t अपॉन 2 आ जाएगा सर। तो ध्यान रखिए इस पूरी कहानी का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर t अपॉन 2 आएगा। बात समझ आ गई ना, क्लियर है?
अब जरा प्रोडक्ट लगाइए, इन दोनों प्रोडक्ट को लगाने का तरीका भी बताया मैंने आपको। फर्स्ट एजिट, ये 2 को बाहर लिखना मत भूलना बेटा। I इक्वल टू फर्स्ट एजिट मीन्स टी एजिट, इसका इंटीग्रेशन, अब समझ गए होंगे इसका इंटीग्रेशन क्या है। इसका इंटीग्रेशन है टेन स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन। सर पहले का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन है टेन स्क्वायर टी अपॉन 2 और दोबारा सॉल्व करके सर इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे 1। कहानी आ गई समझ में भाई, कौन राजा कौन रानी है, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टी टेन स्क्वायर टी माइनस ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर टी। भाई टेन स्क्वायर टी को इंटीग्रेट करना है, टेन स्क्वायर टी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, टेन स्क्वायर टी को लिखते हैं सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी। ठीक है, तो आई बराबर क्या रहेगा, टी रहेगा टेन स्क्वायर टी रहेगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी आता है, इसका माइनस टी आएगा, बाहर माइनस लग रहा है तो प्लस का टी हो जाएगा। तो इस पूरी कहानी का इंटीग्रेशन इतना आ गया, लेकिन अब भूल से भी टी की वैल्यू पुट मत करना, आपने लिमिट को चेंज कर लिया है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 इतना आ गया ना लिमिट। ठीक है, पाई बाई 2 का पाई 4 था, पाई बाई 4 है, सॉरी ये पाई बाई 4 क्या है, ये पाई बाई 4। अब मेरे दिमाग में पाई 4 क्यों आया था ये पता है आपको, को 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइन हो रहा था, मेरे दिमाग में ऐसा अटक गया था। ठीक है, ये पाई 4 इतना रहेगा। ठीक है, आपके पास 0 टू कितना रहेगा, ये पाई बाई 4 कितना आएगा। अब आप पाई बाई 4 पुट करिए तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू पाई बाई 4 10 पाई बाई 4, 10 पाई 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 10 पाई 4 1 होता है और यहां पर प्लस का पाई 4 आएगा। तो पाई 4 ये आ गया, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया माइनस का 1 आ गया और ये पाई 4 आ गया एक ब्रैकेट में। अब 0 पुट करिए तो 10 0 पूरा 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पाई बाई 4 है और ये पाई 4 है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 1, क्या आंसर आएगा, पाई बाई 2 माइनस 1। क्लियर आई बात समझ में, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से बने रहिए और मन लगा के काम करिए। आज का बहुत अच्छा लेसन होने वाला है, राइट, आप कॉपी करिए। चलिए सब, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 0 टू पाई बाई 4, पाई 4 है पाई बाई 2 है, पाई 4 ही है, सेक एक्स अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, एक बार खुद कोशिश कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर लेते तो फिर देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए सर, अब मैं सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए। तरीका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू, बहुत कुछ सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, पाई बाई 4, सेक को नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, इसे कॉस एक्स 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लो dx। इतना आ गया सर, इतना आ गया। अब लेकिन इतना होने से कुछ होगा नहीं, आप cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, i बराबर क्या रहेगा, 0 टू पाई बाई 4 रहेगा और ये cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स रहेगा dx। अभी ऑपरेटर dx चला है तो लिमिट यही चलेगी, ये तो ऑपरेटर चेंज करेंगे तो लिमिट को चेंज करेंगे, ठीक है। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो कि i इक्वल टू, देखो क्वेश्चन यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। i इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 टू पाई बाई 4, ये cos x रहेगा, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसे लिख लो क्या, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। क्लियर है सर। अब आप इसमें साइन एक्स को t मान लो, साइन एक्स को क्या मान लिया आपने, t, तो cos x dx बराबर dt, तो ऊपर तो dt आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करने का तरीका क्या होता है कि यहां x या 0 डालो, t की वैल्यू निकालो,
तो जब जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो जीरो आ गया, तो आई कितना रहेगा आपका, जीरो। बोलो भाई कुछ बोलो, जीरो। अब क्या डालेंगे, पाई 4, साइन पाई 4 कितना होता है, पाई 4 मीन्स 45, 1/√2, 1/√2। ऊपर क्या रहेगा, 1 रहेगा, नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस का t² रहेगा और 1 प्लस का 2t² रहेगा और ये dt रहेगा, ठीक है। अब बहुत अच्छी बात समझिए, एक बात तो ये हो सकती है कि आप इसके ही फैक्टर कर लें, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, नीचे 3 फैक्टर रहेंगे तब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं। कहने का मतलब ये है कि 1/1 माइनस टी, 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t², ये फ्रैक्शन बनना है, 3 फैक्टर बनना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a ओवर पहला फैक्टर 1 माइनस टी, b ओवर 1 प्लस टी और ct प्लस d ओवर 1 प्लस 2t², ऐसा हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये बड़ा लंबा रास्ता बन जाएगा। छोटा रास्ता यहां पर क्रिएट हो रहा है, वो कैसे क्रिएट हो रहा है जरा समझिए। मैंने इस चीज को कॉपी करा, 1/1 माइनस t² और 1 प्लस 2t²। अब मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहता हूं, ठीक है। मैं कोई ऑपरेटर चेंज नहीं करना चाह रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने यहां पर मान लिया कि ये जो t² है ना, ये अलग से लिख लेता हूं, ये जो t² है मैंने इसको कुछ मान लिया, मान लेता हूं ये t² जो है क्या मान लो, b मान लो, ये b है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस b और 1 प्लस 2b, ऐसा हो जाएगा ना। अब ये t² बराबर मैंने जो b माना ना, वो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए माना है, कोई ऑपरेटर चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर 2t dt बराबर dv कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन में। मैं तो खाली इस चीज को इजी तरह से सॉल्व करने के लिए, मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना पड़े, इतनी लंबी चौड़ी रास्ता नहीं चूज करनी पड़े, उसके लिए मैंने क्या करा, t² को b मान लिया, तो ये फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में आ गए। जब ये फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में आ गए तो दोनों लीनियर फ्रैक्शन आ गए, आई नहीं आई। अब मैं इनको बहुत आराम से यहां पर सॉल्व कर सकता हूं। क्या होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन होगा a ओवर 1 माइनस b और प्लस b ओवर 1 प्लस 2b। भाई अदरवाइज मुझे यहां पर एबीसी वैल्यू निकालने में थोड़ा पसीना आ जाता मेरे को, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा इजी हो जाएगा, क्लियर है ना। अब आप यहां पर ले लो इसका एलसीएम, 1 माइनस b और क्या रहेगा 1 प्लस 2b, तो a ब्रैकेट 1 प्लस 2b आएगा और b ब्रैकेट 1 माइनस b आएगा। और ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा है भाई 1 के साथ, 1/1 माइनस b और 1 प्लस 2b, इतना आ रहा है। अब देखो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a ब्रैकेट 1 प्लस 2b और b ब्रैकेट 1 माइनस b। अब हमने बातें बहुत डिस्कस करी है, इस मामले बहुत अच्छी तरह पता करा है कि a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब एक बार ऐसा करो कि इसे 0 कर लो, तो पुट कर दो b बराबर 1, तो इधर तो b का कोई टर्म है नहीं, तो इधर तो 1 ही आएगा। 1 पुट करेंगे तो a इधर आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। a की क्या वैल्यू आई, 1/3। कहने का मतलब है यहां पर 1/3 आ जाएगा। अब क्या पुट करूं, एक बार b की वैल्यू पुट कर दूं सर, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इधर तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये b रहेगा, ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। भाई माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, तो b क्या हो जाएगा 2/3। तो मैंने यहां पर क्या किया, b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। बात समझ आई नहीं आई। अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ये, कहने का मतलब है ये नंबर लिखूंगा, ये नंबर इतना लिखा जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/1 माइनस b प्लस b क्या है, b है 2/3 इंटू 1/,
1+2b। भाई मैंने इसको इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। अब यहां पर b की जगह क्या पुट करा जाएगा, टी स्क्वायर, तो मैं यहां पर इसी क्या रख दूं, टी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या रख दूं, ये आ गया टी स्क्वायर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने ये फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया, इस फ्रैक्शन को, जो ये वाला फ्रैक्शन था ना, ये इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं और इसको अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। यदि मैं इधर से लेके चलता तो थोड़ी बात ना बड़ी हो जाती, सॉल्व हो जाता, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, यदि यहां पर एक जैसे नंबर आ रहे हैं तो उनको कुछ मान लें, तो यहां पर लीनियर बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा तो a ओवर दिस लीनियर और b ओवर दिस लीनियर। अब आपने इसको ब्रेक करा तो दो पार्ट ये बन गए। अब यहां पर a और b की वैल्यू डाली तो आपने ये पार्ट बन गए, यहां पर b की वैल्यू पुट कर दो तो आपका ये फॉर्मेट आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब देखो हमने इसको यहां पर इस फॉर्मूला ले लिया। अब यहां पर इंटीग्रेट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/a² माइनस x², याद है क्या, 1/a² माइनस x², क्या था ये, 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस एक्स, यही था ना सर, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, है ना, याद है क्या, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, क्लियर है ना, ठीक है। और ये 2 कॉमन लेंगे तो a² प्लस a² आएगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा। अब चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे, i बराबर कितना रहेगा, 1/3 रहेगा, 1/2a, 2 इंटू 1 क्या रहेगा, log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, इतना आएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, लिमिट आप एक साथ लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस क्या रहेगा, 2/3 रहेगा। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1/2 कॉमन लेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाइए, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 यहां पर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। और आप इसे 1/√2 का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो x² प्लस a², x² प्लस a², क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है ना। तो कितना आएगा, ध्यान रखिएगा, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/a, तो 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन 1/√2, इतना आएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, i इक्वल टू कितना रहेगा, 1/6 रहेगा, log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी रहेगा, और ध्यान रखिएगा ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2/3 रहेगा, और ये tan इनवर्स √2t रहेगा। कहानी इतनी आ गई सर। अब इस पूरी कहानी में चाहे तो जो लिमिट है आपकी उसको लगा दें, चाहे क्या लगानी पड़ेगी, क्या होगा, 0 to 1/√2, 0 to 1/√2, ठीक है। तो पहले 1/√2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू 1/6 का रेजिट रहेगा, log, देखिए 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2 प्लस 2/√3, 2/3 tan इनवर्स √2 इंटू 1/√2, इतना आ गया। अब माइनस 0, अब 0 पुट करोगे तो देखो 0 ही आएगा, 0 log 1 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स 0 भी 0 होता है तो पूरा ये भी 0 हो जाएगा, तो कहने वाला पूरा 0 रहेगा सब। इसको सॉल्व करोगे तो i कितना आएगा, ये आएगा 1/6 रहेगा, log रहेगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1/√2 प्लस 1, √2 से √2 कैसे कट जाएगा नीचे वाला, ये क्या रहेगा 2/3 रहेगा, ये tan इनवर्स √2 से √2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये π/4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो कितना आ गया साहब, ये से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1/6, तो 1/6 कॉमन ले सकते हो, तो 1/6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, log √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 और प्लस पाई, ये आंसर आएगा। मजा आया भाई साहब, समझ गए इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। लंबा रास्ता चूज कर लिया तो मुश्किल हो जाएगा, शॉर्ट तरीके से कैसे अप्लाई करा
बात क्लियर हो गई, बात समझ आ गई ना। इस तरह के क्वेश्चन करते रहिए, विश्वास करिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जरूर करिए और मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।